स्कूल चलो अभियान के चक्कर में शिक्षक गया जेल। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा कहते हैं कि संसार में गुरु का महत्व सबसे बड़ा होता है। गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन आज कानपुर देहात में गुरु के साथ जो घटना हुई उसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार तार कर दिया। सरकार स्कूल चलो अभियान चला रही है जिससे बच्चे बहुत अधिक संख्या में स्कूल में आए और शिक्षा ग्रहण कर आगे चलकर कुछ बन सके। लेकिन कानपुर देहात में स्कूल चलो अभियान को लेकर शिक्षा की अलग जगाने वाले एक शिक्षक को ऐसा करना महंगा पड़ गया। बच्चों को घर घर जाकर स्कूल आने के लिए कहने वाले शिक्षक को इसकी कीमत जेल जाकर चुकानी पड़ी। स्कूल के लिए घर घर बुलाने वाले शिक्षक के खिलाफ स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 7 की छात्रा के परिजनों ने झूठा छेड़खानी और पास्को एक्ट का मुकदमा लिखाकर शिक्षक को जेल भिजवा दिया। दरअसल मूसानगर थाना क्षेत्र के एक गांव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर तैनात शिक्षक राजेंद्र गुप्ता स्कूल चलो अभियान के तहत अपने स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए घर घर जाकर अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने का निवेदन कर रहे थे। उसी गांव की एक बच्ची जो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी उसके भी घर पहुंचे और स्कूल प्रतिदिन आने के लिए कहा। स्कूल में सभी बच्चे पहुंचे तो शिक्षक ने छात्रा को डांटते हुए डेली स्कूल आने को कहा तो शिक्षक की डांट से नाराज हुई छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को बताया, जिसके बाद परिजनों ने डायल 112 पर कॉल करते हुए शिक्षक पर झूठी छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने शिक्षक को पकड़कर थाने ले आई, जिसके बाद पीछे से छात्रा सहित परिजन पहुंचे और मूसानगर थाने में झूठा छेड़खानी और पास्को एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। हमारे बलासा विकास खंड में यूपीएस बमरौली में शनिवार की घटना है। वहाँ के एक अभिभावक ने हमारे राजेंद्र गुप्ता जो वहाँ सहायक अध्यापक हैं उनके ऊपर आरोप लगाया, मिथ्या आरोप। इस शिक्षक ने हमारी बच्ची के साथ अभद्रता की है, जबकि उस विद्यालय में हमारे दो और शिक्षक श्री मनोज कुमार मिश्र जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं और दूसरे शिक्षक मनोज संघवार जी वो भी उसी विद्यालय में कार्यरत है। दो रसोइया भी उसमें कार्यरत है और बच्चे करीब 12-15 करीब बच्चे भी रहे हैं। उन बच्चों के बीच में इतना बड़ा आरोप लगा करके और 11:30 बजे राजेंद्र गुप्ता जी को संबंधित चौकी के मूसानगर से थाना मूसानगर से उनको ले जाया जाता है। इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है और बिना जांच के उस शिक्षक पर एफआईआर करके उस शिक्षक को जेल भेज दिया गया। ये जनपद कानपुर देहात के शिक्षकों के लिए बड़े ही शर्म और दुर्भाग्य का विषय है कि जनपद में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। शिक्षक की आज गरिमा जिस तरीके से बमरौली विद्यालय और वहाँ के थाने के इंस्पेक्टर के द्वारा जो कार्रवाई की गई है मैं उसकी निंदा करता हूँ। और उच्च अधिकारियों से मिलने हम आए थे, ये कहने आए थे कि चूंकि शिक्षक जिन हालात में गांव में काम कर रहा है उसका कहीं ग्राम प्रधान से विवाद, कहीं कोटेदार से विवाद या अन्य कहीं कोई ऐसे शासन से निर्देशन में उससे विवाद होता है। घटना अगर करूँगी तो मैं समझता हूँ कि जनपद का शिक्षक अपने स्कूल में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता एक बहुत ही सीधे सज्जन और सरल व्यक्ति है जिनकी प्रशंसा में हमारे जितने भी शिक्षकों को भी मालूम हुआ है वो लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं। और ये जनपद में सारे शिक्षकों को जो मालूम होगा और अगर इस पर न्याय नहीं मिलता है, संबंधित लोगों पर अगर दोषी लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये कानपुर देहात का शिक्षक अपने सम्मान के लिए किसी भी संघर्ष की स्थिति तक जाने के लिए बाध्य होगा। डीएम साहब महोदया से मिले हैं, उन्होंने एसपी साहब के लिए भेजने के लिए कहा कि एसपी साहब से मिलिए और इसके बाद एसपी साहब से मिलने के बाद हम अपने साथियों के बीच में बैठ करके निर्णय
अच्छा, मामला क्या था? बिटिया ने इस तरीके का आरोप क्यों लगाया? सर मामला ये था कि बिटिया को ये ऑलरेडी स्कूल नहीं आ रही थी। हमने सहायक अध्यापक को भेजा कि जाओ भाई देखो, डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहा है, देखो कि ये बिटिया क्यों नहीं आ रही है। तो ये गए, उनका दरवाजा खटकाया, उनकी माताजी ने दरवाजा नहीं खोला, तो धूप में परेशान होकर बस इतने कहा कि जब अभिभावकों के ये हाल हैं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये बात उनको नागवार गुजरी, और वहीं अगल बगल एक दो लोग सिखाने वाले थे, बोले ऐसा कह के गया। और मनोबल इतने उनके ऊंचे हैं कि वो 2-3 केस गांव में करा के और अवैध रूप से ये धनुगाही करती हैं। और आप पूरा आके और हमारे विद्यालय और हमारे गांव में हम लोगों के विषय में जानकारी कर लीजिए। सर बहुत हृदय से दुख कि हमारा निर्दोष शिक्षक चला गया। ये देखिए, अभी कुछ शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदया से मिला था और उसके बाद हमसे भी उन्होंने मुलाकात की। उनका कहना है कि 2 दिन पूर्व एक प्रकरण हुआ था थाना मूसानगर में, उसके आधार पर एक शिक्षक हैं जो वहीं के प्राथमिक विद्यालय के हैं, उनको जेल भेजा गया। तो अब तक हमने उस प्रकरण को फिर दिखवाया और जानकारी की, तो हमें ये जानकारी मिली कि 2 दिन पूर्व एक यूपी 112 पर सूचना आई थी छेड़खानी 11 वर्षीय बच्ची के साथ। उस क्रम में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया नियमानुसार, और उसके बाद जब विवेचना की तो विवेचना में प्रथम दृष्टया जो पाया उसके आधार पर एक गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई थाना मूसानगर में। अभी चूँकि नए सिरे से कुछ और साक्ष्य सामने आए हैं और अभी न्यायालय में भी 164 का बयान कराया जा रहा है, मेडिकल कराया जा रहा है, तो नए साक्ष्यों के क्रम में हमने एडिशनल एसपी साहब को निर्देशित किया है कि कल तक हमें जांच करके रिपोर्ट देंगे, अभियोजन की विदाई ली जाएगी, दोषी है निर्दोष। अगर दोषी है तो ऑलरेडी जेल में, निर्दोष पाए जाएंगे तो फिर उनकी संगत कार्रवाई करेंगे।